Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 14.3. So इसमें हमारे मीडियन के क्वेश्चंस आने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी. फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम. सो हमें यहाँ पे अब तीनों चीजें निकालनी है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं, मीडियन से स्टार्ट करते हैं, वो हमारा न्यू है. सो वी आर बिगनिंग विद मीडियन. ठीक है जी. चलो, अब जब मीडियन निकालना होता है सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब CF. CF कैसे निकालते हैं? पहला 4 एज इट इज, 4 + 5 करते हो जाएंगे, ये हो गया 9, 9 + 13, 9, 10, 11, 12, 1, यहाँ गया 22, 22 + 20, 42, देन 42 + 14, 4, 5, 6 एंड दिया गया 4 + 1, 5, 56 + 8 करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 5, 6, तो ये 64 आ गया. 64 + 4, 68. ऑल्सो इसका टोटल हमें पहले से ही गिवन है ना कि 68 कंज्यूमर्स का, तो यहाँ पे जो ये है हमारा हमेशा इसके टोटल के इक्वल आएगा. इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने किया है वो ठीक किया है. ठीक है. सो ये हमने CF निकाल लिया. अब अपना मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो मीडियन, क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे फिर जो जो चीजें चाहिए होती है उनकी वैल्यूज लिखेंगे एंड देन वैल्यूज पुट करेंगे. सो मीडियन हमारा होता है L + n/2 - CF/F × H. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. सो यहाँ से पहले हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि उसी से ही हमें अपनी मीडियन क्लास मिलेगी. सो इधर कर लेती हूँ मैं n/2. n कितना है? टोटल नंबर कितना है? 68. सो 68/2 करेंगे. सो ये आ जाएगा 34 आ गया. अब देख लो यहाँ पे 34 के पास कौन से हैं? 22 और 42. हमेशा बड़ा वाला लेते हैं. सो ये हो गया जी हमारी मीडियन क्लास. अब इसमें होगा क्या? इस मीडियन क्लास में जो ये 20 है ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और इससे एक जो ऊपर है, मतलब ये जो है, दिस इज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये चीज ध्यान रखनी है, जो मीडियन क्लास आएगी वो फ्रीक्वेंसी F वो वाला लेना है, लेकिन CF एक ऊपर वाला होगा. चलो, अब यहाँ पे इसको तो साइड कर देते हैं. L क्या होगा? लोअर वैल्यू देख लो इसकी, 125 है. सो स्टार्ट कर लेते हैं. 125 + n/2 अभी हमने निकाला 34 है. सो 34 - CF कितना है? 22 एंड अपॉन में फ्रीक्वेंसी है 20 एंड देन इनटू में H देख लो जरा कितना डिफरेंस है. 25, 45, 20 का डिफरेंस है हमारे पास. सो ये हो गया 20. लो जी, 20 से 20 कैंसिल, यहीं पे ही हो गया. ये हमारे पास आ गया 125 + 34 में से 22 माइनस करो, 4 में से 2 गया 2 एंड 3 में से 2 गया 1. सो 12 प्लस कर दो, 5, 6, 7 एंड 2, 3 एंड ये हो जाएगा 1. सो हमारे पास आ गया 137. दिस इज द मीडियन. अभी हमने सिर्फ मीडियन निकालना है, मीन और मॉड भी निकालना है. सो चलते हैं आगे. सो अब निकालते हैं मॉड. ठीक है. सो जी, अच्छा, मॉड के लिए क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा है. सबसे पहले देख लो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास. ठीक है. सो मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं. मॉड इक्वल्स टू होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इनटू में H. ठीक है. बार बार फॉर्मूलाज लिखोगे तो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे. ये मत सोचना फॉर्मूलाज इतने मुश्किल होते हैं, याद नहीं होते. जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लिखोगे, उतना ही आपको याद हो जाएगा. चलो, वैल्यूज देखते हुए चलते हैं. पहले F की लिख लेते हैं. जो हमारी मॉडल क्लास होती है ये होता है F1, इसके ऊपर वाला होता है F0 एंड इसके नीचे वाला होता है F2. ठीक है. सो F2 हो गया 14, F1 हो गया 20 और F0 हो गया 30. ठीक है. चलो, L क्या होगा इस मॉडल क्लास का? छोटा वाला नंबर 125. सो 125 + F1 अभी हमने लिखा 20 - F0 13 अपॉन में 2 × 20 - 13 - F2 कितना है? 14 इनटू में H पता है हमें 20 है. चलो सॉल्व करते हैं. ये आ गया हमारे पास 125 + 20 में से 13 माइनस करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 आ गया. अपॉन में 2 × 20 करेंगे, 40 आ जाएगा एंड माइनस, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 4, 5, 6, 7 एंड 27 इनटू में 20. चलो, 125 एज इट इज लिखते हुए चलेंगे. प्लस ये हमारा हो जाएगा 7 अपॉन, माइनस करो, 10 में से 7 गया 3 आ गया एंड 3 में से 2 गया 1, 13 आ गया. सो इंटू
20। सो अब यहाँ पे ये कट तो होगा नहीं क्योंकि 13 के टेबल में ऑफकोर्स 20 तो नहीं आता ना 7 आता है। सो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे कर रही हूँ मैं एक स्टेप में और 125 प्लस 7 2 ज़ा 14, सो ये हो गया 140 अपॉन में 30। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड करते हैं, 13 को डिवाइड करना है 140 से, 13 1 ज़ा 30, ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 4 में से 3 गया 1, 10 आ गया। सो अब 0 से करेंगे, ये हो जाएगा 0, 10 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 100 से छोटा 7 पे होगा, 91 आ जाएगा, अगेन 10 में से 1 गया, हमारे पास आएगा 9 एंड ये हो जाएगा 9, तो 0 बचा, अगेन 90 आ जाएगा। सो 6 से करेंगे तो इस तरह से चलता रहेगा। सो 10.76 हमारे पास आ गया है। वी हैव 125 प्लस 10.76, ठीक है। सो 0.76 एज इट इज, और ये हो गया 5, ये हो गया 2 + 1 3, तो ये आ गया 135.76। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड। सो मोड निकाल लिया। अभी इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है, लास्ट में मीन पे आए हैं हम। सो एक मिनट, हाँ डेटा सेम है ना। सो यहाँ पे अब हम मीन निकालेंगे। मीन के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें xi निकालना है, ये हमारा f1 हो गया। नाउ अब इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या होगी, 5 + 5 10 एंड ये हो जाएगा 8 + 7 15। सो 150 का हाफ करेंगे, ये आ जाएगा 75। सो दिस इज 75। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 + 5 10, सो ये हो जाएगा 8 9 एंड ये आ गया हमारे पास 1। सो 190 का हाफ करेंगे, सो ये आ जाएगा 9 के टेबल से होगा 95। सो सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा, एक और करके देख लेते हैं। 5 + 5 10 हो गया, 2 3 230 हो गया। सो ये 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 एंड देन 5। सो देयरफॉर 1 1 5। अब 2 यहाँ पे देखो 75 95 कितना का डिफरेंस है, 20 का। देन अगेन 95 और 115 में 20 का। सो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएगा 135, देन अगेन यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 155, अगेन 2 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 75 एंड अगेन 2 हो जाएगा तो 195। ठीक है, लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं। 5 + 5 10 हो गया, 8 9 2 3, तो इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 1 पे 19 आएगा, 9 पे और ये आएगा 5, तो 195। दैट मीन्स हमने यहाँ जो मिड टर्म्स ली हैं वो सारी ठीक है। ठीक है, आप चाहो देखो मैं यहाँ शॉर्टकट में कर देती हूँ, अगर आपको सारे करके देखने तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैम हमसे ऐसे शॉर्टकट में गलत हो जाता है, तो भाई अगर ऐसा लगता है गलत हो जाए तो क्या जरूरत है करने की, आप यहाँ से एक ही करके निकाल भी सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एज्यूम मीन से करते हैं, बिकॉज डायरेक्ट में अगेन ये सारा बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो एज्यूम मीन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या है 135। सो ये ले लिया हमने ए। ओके चलो अब आगे देखो, d1 निकालेंगे। d1 हमारा होता है x1 माइनस a। सो 75 और 135 कितना डिफरेंस है, 135 में से अगर हम 75 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 एंड ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13। सो यहाँ पे हमारे पास 60 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 लेकिन माइनस का। अब इसी तरह से 135 और क्या है 95 में कितना डिफरेंस है, ये तो हो गया 0 9 10 11 12 13 4। सो यहाँ पे मतलब 40 का डिफरेंस है। एंड देन 135 और 115 में 20 का डिफरेंस है, तो ये -20 हो जाएगा 0। 135 155 में 20 का डिफरेंस है, अगेन 135 175 में 40 का डिफरेंस है, एंड 135 और 190 में 60 का डिफरेंस है। सो ये आ गया हमारे पास 60। अब हम यहाँ पे ui निकालेंगे। ui में क्या करते हैं, di को डिवाइड कर देते हैं h से, और हमारे पास h क्या है, दोनों में गैप कितना है 20 का, तो मतलब इन सबको 20 से डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -3। ये 2 के टेबल में, ये 1 पे आता है, ये हो गया 0, अगेन 2 1 = 2 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। तो यहाँ पे आ गया नीचे +1 2 3, ऊपर -1 2 3। दैट मीन्स ये वैल्यू सारी हमारी करेक्ट है, तो इसको कर देते हैं रब। एंड आगे अब हमारा लास्ट स्टेप है, हम निकालेंगे fi ui। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 = 12 लेकिन माइनस का, 5 2 = 10 अगेन माइनस का, 13 × 1 13 लेकिन माइनस का, 20 × 0 0, 14 × 1 14 एंड 8 2 = 16 एंड 4 3 = 12। अब इसको टोटल कर लेते हैं। सो इसका टोटल करते हैं पहले 6 4 10 12 एंड 1 2 3 4। सो ये आ गया 42, ठीक से लिख देते हैं इसको। और यहाँ पे चले तो 3 4 5 एंड 35 लेकिन माइनस का। सो इस बार हमारे पास बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, तो मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। 42 में से 35 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वी हैव, ये आ गया 7 एंड ये हमारा हो जाएगा 3, सब 7 ही आ गया हमारे पास। सो +7 नेगेटिव नहीं है, इस बार पॉजिटिव है, तो इसको सबको रब कर लेते हैं एंड अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो कलर चेंज कर लेते हैं आप।
सो मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले मीन हमारा होगा ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। वैल्यूज पुट करते हैं। ए है हमारे पास 135 प्लस समीशन एफ आई यू आई भी निकाला 7 है, समीशन एफ आई क्वेश्चन में गिवन था, इसका टोटल 68 है, तो ये हमारे पास हो गया अपॉन में 68, एच है हमारे पास 20। अब 20 और 68 कट हो सकते हैं, सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 34, इससे करेंगे 10, फिर से कट हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 5 और ये आ जाएगा 17। सो वी हैव 135 प्लस 7 5 से 35, 35 अपॉन 17। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 को डिवाइड करना है 35 से, सो 17 2 से 34 हो जाएगा, तो ये बचा 1, अब पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 10। सो 17 इंटू 17 तो 0 ही करना पड़ेगा, सो ये 10 आ जाएगा, फिर से 100 आ जाएगा, 5 के टेबल से करेंगे 80 आ जाएगा। सो अभी इतना ही काफ़ी है 2 डिजिट तक। सो ये आ गया 135 प्लस 2.05, इसको रब कर लेते हैं ताकि आगे हम कर सके। सो ये हटा देते हैं एंड वी हैव 135 प्लस 2 137.05 हो गया। सो दिस इज द मीन। सो हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया, मॉड निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। मीन आया 137.05, मॉड हमारा आया था 135.76 एंड मीडियन हमारा आया था 137। सो यू कैन सी तीनों ही हमारे सारे नंबर्स मतलब आसपास है, ठीक है। 137 137 पॉइंट समथिंग 135 इस तरीके से आसपास नंबर है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14.3। आई नो थोड़ा लेंथी हो गया होगा बिकॉज इसमें हमें तीनों चीजें निकालनी थी, बट दीज आर गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, इससे आपकी तीनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।